हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल मोपेड किड्स जोन। आज मैं आपको क्लास थर्ड एनसीईआरटी हिंदी बुक रिमझिम का थर्ड चैप्टर चांद वाली अम्मा पढ़ाऊंगी और साथ में इसके एक्सरसाइज भी करवाऊंगी। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज और गुब्बारा। तो आप शरारत करने के लिए इन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करेंगे आपको बताना होगा। इसी इन चीज़ों पर ये कहानी भी आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। तो यहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा की कहानी है। बहुत पहले की बात है। वो अकेले रहती थी, ठीक है। उनका कोई भी अपना नहीं था, ठीक है। तो उन्हें अपने घर का सारा कामकाज खुद ही करना पड़ता था। वो सुबह जल्दी उठती थी, कुएं से पानी लाती थी और फिर खाना बनाती थी। और उनके साथ एक परेशानी थी, एक मुश्किल थी। वो जब भी रोज सुबह उठती घर में झाड़ू लगाने के लिए तक तो ठीक था। जैसे ही वो बाहर निकल कर जाती आंगन में झाड़ू लगाने के लिए, जैसे ही वो झाड़ू लगाने के लिए झुकती थी, जो आसमान था वो उनकी कमर से टकरा जाता था। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना पिक्चर, यहाँ पे अम्मा जैसी झाड़ू लगा रही है, वो आसमान जो आ रहा है वो उनसे टकरा रहा है। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। जैसे ही अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह हट जाता था, पर फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। अम्मा जैसे ही उसे घूर के देखती थी, जैसे कोई गुस्से में देखता है आपको, आप रुक जाते हो ना अगर शैतानी कर रहे होते हो, तो उसी तरीके से वो जैसे ही पीछे उसको घूर कर देखती तो वो जो आसमान था वो चला जाता था। लेकिन जैसे ही वो दोबारा झुकती फिर से वही आसमान वही हरकत करने लग जाता, उनकी कमर से टकराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, दिन पर दिन बीतते गए। लगातार यही क्रम चलता रहा और रोज वो वही करता। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। अम्मा रोज झाड़ू लगाती थी और आसमान उन्हें तंग मींस परेशान करता था। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। जब एक दिन अम्मा पानी भरने कुएं पे गई थी तभी उनका झगड़ा कुछ औरतों से हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। अम्मा बहुत गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। जैसे ही वो झाड़ू लगाने के लिए नीचे झुकी तो आसमान क्या करता था, वो उनकी कमर से टकराता था। तो उसने फिर अपनी हरकत जो उसकी आदत थी वो फिर से उसने दोहरा दी। फिर उनको छेड़ने लग गया, मींस फिर उन्हें परेशान करने लग गया। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अम्मा ने आओ देखा न ताओ मतलब बहुत गुस्से में हो गई। गुस्से में ना इधर देखा ना उधर देखा। आओ देखा ना ताओ मींस ना इधर देखा ना उधर देखा। कसकर झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया। जैसे ही वो आसमान को झाड़ू मारने चली आसमान क्या हो गया, तुरंत हट गया। पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। लेकिन वो भी सुधरा थोड़ी, वो भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। जैसे ही फिर अम्मा झुकी फिर वो टक्कर मारता, फिर उनसे टकराता। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। फिर अम्मा ने उसको झाड़ू मारा। आसमान को शरारत सूझी। तभी आसमान को एक शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। इस बार आसमान ने क्या किया, उस अम्मा की झाड़ू को पकड़ लिया। देखिए कैसे पकड़ लिया उसने। इस बार अम्मा की झाड़ू को पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी और अम्मा भी झाड़ू पकड़ी हुई थी। अब रस्सा कस्सी शुरू हो गई। अब दोनों में रस्सा कस्सी मींस वो उधर से खींचे वो उधर से खींचे। रस्सा कस्सी इसको कहते हैं। जैसे आप खेलते हो ना, रस्सी एक कोने से आप पकड़ते हो एक और
खींचते हैं, तो उसी तरीके से रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। झाड़ू का जो देखिए ऊपर वाला हिस्सा कौन पकड़ा है? आसमान। और नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब दोनों अड़ गए कि मैं भी नहीं झाड़ू छोड़ूंगा, और वो कहे मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है। तो अम्मा चिल्लाई, मेरा झाड़ू छोड़ दो, मेरे पास सिर्फ एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई बेचारी। अब वो तो बूढ़ी थी ना, तो वो थक गई, अब वो नहीं खींचने। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, आसमान ने भी झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। अब क्या करने लगा? वो झाड़ू के साथ ऊपर उठने लग गया आसमान। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। अब झाड़ू वो खींच रहा, क्योंकि अम्मा ने भी तो नीचे से झाड़ू पकड़ी है। अब अम्मा भी आसमान के साथ ऊपर जाने लग गई। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। अब वो चिल्लाने लगी कि मुझे नीचे छोड़ दे, मुझे मत ऊपर ले जा। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो आसमान ने भी कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। तो कहने अब मैं आपको ऊपर ही ले जाऊंगा, अब ऊपर ही चलकर झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। अब अम्मा भी झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि अगर वो छोड़ती तो क्या होती है? गिर जाती ना, क्योंकि आसमान ने तो झाड़ू ऊपर खींच ली थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। वो बहुत ऊपर उन्हें आसमान खींच के ले गया था। अगर वो छोड़ती तो नीचे गिर जाती और उन्हें चोट लग जाती। तभी उसे वहां चांद दिख गया। तभी अम्मा को क्या दिख गया? चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। तो अम्मा ने जैसे ही चांद देखा, उन्होंने अपना पैर बढ़ाया और चांद पे चढ़ गई। देखिए आपने यहाँ पिक्चर देखी ना, चांद पे चढ़ गई और उन्होंने अपनी लेकिन झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। आसमान फिर भी शरारत करने में लगा हुआ था। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। तो चांद ने सोचा, अगर मैं अम्मा को फिर से छेड़ा तो चांद अगर उसकी मदद कर देगा तो मैं तो हार जाऊंगा, इससे अच्छा मैं अम्मा को यहीं रहने देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। तो आसमान ने झाड़ू को छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई और अम्मा चांद पर झाड़ू के साथ रहने लग गई। आसमान ऊपर चला गया, आसमान तो चला गया ऊपर। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हैं, और तब से अम्मा कहाँ है? बेचारी चांद पर झाड़ू पकड़े हुए बैठी हुई हैं। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाए जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चांद वाली अम्मा के पास केवल वही एक झाड़ू थी, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर व आसमान रहते थे। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था। उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें तंग करे। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? घबराकर, छोड़ दे बेटा, गिड़गिड़ाकर, माफ कर दे, गुस्से से, अभी बताऊं तुझे शैतान, तरकीब सूझने पर अब तंग करके बता। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं किसी के सामने जिद करता हूँ। मेरे शिक्षक
घूर कर देखती हैं जब मैं पढ़ाई के स्थान पर कुछ और काम कर रहा होता हूँ। मेरी बहन या मेरा भाई मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ। दम लगा के आयशा, रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हों। तो आप लिख सकते हैं कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट इत्यादि। साफ सफाई, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? तो आप लिख सकते हैं पोछा, बाल्टी, फिनाइल, झाड़ू, झाड़न, पानी इत्यादि। किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? त्योहार, दीपावली, विवाह, जन्मदिन तथा किसी खास मेहमानों के आने पर हमारे घर में सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है। ये मौके खास क्यों हैं? त्योहार, विवाह तथा जन्मदिन आदि ऐसे अवसर हैं जो जब आते हैं तो घर प्रसन्नता और आनंद से भर जाता है, इसलिए ये मौके हमारे लिए खास होते हैं। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना, पोंछना, धोना, चमकाना, रगड़ना, धूल हटाना आदि। काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। इन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। या भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन करता है। बूढ़ी अम्मा के काम: पानी भरना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना बनाना। मेरे घर में कौन करता है? माता पिता या घर के अन्य बड़े सदस्य। सफाई वाली माता पिता या अन्य बड़ा, सफाई वाली या माता जी या दादी जी। तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ, घर के काम और घर से बाहर के काम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हर चीज जगह पर रखना, बर्तन उठाना, मेहमानों को बिठाना, जूते पॉलिश करना, दादाजी को बाग में ले जाना, छोटे भाई को छोड़ने तथा ले जाना, घर के लिए जरूरी सामान बाजार से लाना, पड़ोसियों को बुलाने जाना। कितने नाम कितने काम? इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। नाम वाले शब्द में आप लिखेंगे आसमान, अम्मा, चांद, झाड़ू। काम वाले शब्द झाड़ू लगाना, पानी भरना, उठाना, खाना बनाना। तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार अंधेरे में सीढ़ियों के पास छिपकर खड़ा हो गया क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे भाई बहन को वहां से आना था। जैसे ही वे आए मैं जोर से चिल्लाया, वे डर गए और गिरते गिरते बचे। इसके बाद माताजी ने मेरी बहुत पिटाई की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके पास और भी अच्छे से अच्छे एजुकेशनल वीडियो ला सकें। धन्यवाद।